इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भूकंप कैसे आता है, क्योंकि कोलंबिया में भूकंप देखने के लिए मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मापा गया तो 7.4 मैग्नीट्यूड देखा गया। भाई इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर 3.0 होता है ना, इसका मतलब नॉर्मल होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर 4.0 होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कुछ पता चलता है। लेकिन जब 7.4 हो जाता है बहुत बड़ा शक्तिशाली भूकंप देखने के लिए मिलता है। भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे हम जो है भूकंप को किससे नापते हैं, तो एक सिस्मोग्राफ से नापते हैं और उसी में ही एक मैग्नीट्यूड लगा होता है जो मापने का काम करता है कि कितना ज़्यादा था और कितना कम था। हम तो ये समझ लिए। लेकिन अगर हम कोलंबिया की बात करते हैं तो वहाँ पर लगभग जो है 5 करोड़ आबादी रहता है, मतलब आदमी सब देखने के लिए मिलता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें एरिया का, तो लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। इसका जो मतलब होता है लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है, दूरी और पूरी जगह कवर किया होता है, उसका ही मतलब होता है। लेकिन वहाँ पर भूकंप क्यों देखने के लिए मिलता है? अगर हम भूकंप की पैमाना को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप देखने के लिए मिलता है जापान में देखने के लिए मिलता है। भाई वहाँ पर इतना भूकंप क्यों देखने के लिए मिलता है? सबसे पहली बात वो जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान चलिए ये हमारे पास पृथ्वी है पूरी, और इस कोना में पानी है, इस कोना में चट्टान है, इस कोना में आदमी सब रहता है। समझने वाली बात, जब ये जो है ऐसा तो है नहीं कि पानी के नीचे कुछ भी नहीं है। पानी के नीचे बहुत बड़े बड़े चट्टान सब देखने के लिए मिलता है, ज्वालामुखी सब देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ पर कुछ होता है तो इसके आसपास जो भी क्षेत्र होता है ना, मतलब अगर यहाँ पर कुछ होता है तो इसके आसपास जो भी क्षेत्र है ना, क्षेत्र ये भी प्रभावित देखने के लिए मिलता है। तो जापान और ये जो है किस किस चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। वहाँ पर अगर हम गहराई की बात करते हैं तो कोलंबिया का लगभग जो है लगभग 107 किलोमीटर गहराई देखा गया। लगभग जब भूकंप देखने के लिए मिला वहाँ पर तो 107 किलोमीटर वहाँ पर गहराई देखने के लिए मिला। मतलब पूरी ऐसा भूकंप आया, पूरी चीर फाड़ दिया, पूरी चीर फाड़ दिया 107 किलोमीटर नीचा। और लगभग जो है 1600 इमारतें। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर बहुत बस एक मंजिल घर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम कोलंबिया की बात करें तो 50 मंजिल, 100 मंजिल देखने के लिए मिलता है। लगभग 1600 इमारतें ऐसा था तो पूरी डैमेज देखने के लिए मिला। लेकिन उसमें से भी 61 हमारे पास ऐसे इमारतें था, बड़ा महल था जो पूरी अंदरे चला गया, पूरी अंदरे चला गया। लगभग 61 इमारती महल सब जो क्या बोले उसको पूरी ज़मीन के अंदरे चला गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भूकंप देखने के लिए मिला। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोलंबिया जो है टॉप 10 में नहीं आता है। टॉप 10 में फिलीपींस सब आता है, जापान सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखो हम समझा रहे थे कि किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है भूकंप। देखा जाता है कि उसका जो डेंसिटी है, मतलब कितना जगह है, मतलब जो भूकंप आता है तो कितनी दूरी को तय करता है। हम समझाने नहीं पा रहे हैं यार, पता नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाते हैं। देखो मान चलिए हम यहाँ तक करते हैं, यहाँ पर भूकंप आता है और अगर इसके आसपास बहुत आसपास शहर है ना, जैसे कोई गांव हो गया, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कितना जगह छेका हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, उसका पॉपुलेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, उसका डेंसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। इस 4-5 गो पर डिपेंड करता है। और जो ग्रेविटी को आप जानते ही होंगे, किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, ये सब अलग बात है। लेकिन समझने वाली यह बात है कि अगर हम कोलंबिया को देखें तो कोलंबिया जो है ना यार, आज तक वैसा भूकंप कभी नहीं देखा गया था कोलंबिया में, लेकिन जापान में देखा गया था। जापान जो है ना उसका स्ट्रक्चर सब ऐसा डिजाइन किया गया है, अगर वहाँ का घर देखेंगे ना, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, वो उतना डैमेज क्यों नहीं होता है? इसलिए डैमेज नहीं होता है क्योंकि उसका जो आकार है, भूकंप को देखते हुए वैज्ञानिक सब उसको डिजाइन किया गया है, उसको ऐसा शेप दिया है, उसको ऐसा आकार दिया है
भूकंप आएगा भी ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वैसा यार दिमाग लगाया है कि आएगा तो क्या होगा, कैसे डिजाइन करेंगे, ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे डिजाइन किया है। अगर बिहार में वैसा आएगा, पटना में हो गया, मुंबई में हो गया, ऐसा आएगा तो पूरा पूरी ध्वजी हो जाएगा, पूरा पूरी उलटे जाएगा। ऐसा घर सब देख कर नहीं बनाता है। लेकिन अगर जापान की बात करें, कोलंबिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बहुत एडवांस है। डैमेज होता है, ऐसा बात नहीं है नहीं होता है, होता है, लेकिन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब जो कोलंबिया में देखने के लिए मिला यार, 100 लगभग 100-200 आदमी का जान भी चला गया। अगर हमसे कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ी चाहते हैं, अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया।